चंद माह पहले हुकूमत को ये लगा कि पाकिस्तान में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है और पाकिस्तान ने फिर इजाज़त दे दी शुगर मिल मालकान को कि वो शुगर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। माजी में भी ये ड्रामा हम देख चुके हैं कि पहले बताया जाता है कि शुगर जो है या चीनी पाकिस्तान की जो खपत है उससे कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़रिए मुबादला कमाया जाए और बरामद करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन फिर बाद में ख्याल आता है कि पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई है और फिर जो शुगर हम बरामद करते हैं उसी को इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और यही फैसला शहबाज जुमेरात के रोज़ हुकूमत की तरफ से सामने आया है। जितनी चीनी हमने बरामद की थी अब उतनी ही चीनी दरामद करने की बात हो रही है। तो ये क्या कहानी है? क्या ये सारे एस्टिमेट्स माजी में भी इस तरह के फैसलों की वजह से बहुत बड़े स्कैंडल्स भी बनते रहे हैं? तो ये इस फैसले की अब क्या मंतक है? कामरान, ये पुरानी कहानी है, हर साल रिपीट होती है। अगर हर साल नहीं होती तो हर 2-3 साल बाद ये कहानी रिपीट होती है। जब क्रशिंग सीजन इनका चल रहा होता है तो ये कहते हैं हमारे पास जो है चीनी जो है वो काफ़ी है, और फिर जैसे उस वक्त चूंकि सप्लाईज आ रही होती है तो इनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो इनके डिज़ायर के मुताबिक उतनी नहीं होती जितनी इनको चाहिए होती है। फिर ये मुल्क से बाहर चीनी बेचते हैं। जब चीनी मुल्क से बाहर जाती है तो डिमांड थोड़ी सी लोकल बढ़ जाती है, फिर कीमत बढ़ जाती है। फिर कहते हैं नहीं, अब चीनी कम हो गई है तो अब चीनी हम दोबारा दरामद कर लेते हैं। ये एक साइकिल चल रहा है और यही वजह है, कहा जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मफादात का टकराव है इस केस के अंदर, कि जब इन्फ्लुएंशियल लोग पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हुकूमत के अंदर होंगे और उनके अपने कारोबार भी होंगे तो फिर इस किस्म के जो है मसाइल पैदा होते हैं। बड़े डिटेल इसके ऊपर हमने प्रोग्राम किए थे चंद माह पहले, नाज़रीन को याद होगा। हमने उस वक्त बताया था कि जितना क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास चीनी मौजूद है, उतनी चीनी पाकिस्तान में नहीं है। ये इसके बावजूद, अगर आपको कामरान ये भी याद हो कि हमने बताया था कि जो कंजम्पशन है, जो खपत है, उसके जो फिगर्स में रद्दोबदल किया गया, काबीना की जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उसकी 2 समरीज में वेरिएशन थी। एक समरी के अंदर जो खपत का लेवल कुछ और बताया गया था, दूसरी में कुछ और बताया गया था, और करना वही सिंपल था कि जी चीनी की बरामद की इजाज़त देनी। अब ये इजाज़त क्यों देनी थी? इजाज़त इसलिए देनी थी कि उस वक्त जो चीनी की लोकल मार्केट में कीमत थी 125 रुपए से लेके 140 रुपए फी किलोग्राम के आसपास बिक रही थी। हुकूमत ने जो कैप लगाया हुआ था वो 143-144 रुपए के ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन मिल मालकान की जो है वो तसल्ली नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इवेंचुअली गवर्नमेंट को कन्विंस किया। और नाज़रीन, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के जो अदाद-ओ-शुमार अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, आप भी जाके दे सकते हैं। जुलाई से लेके मई 2025 तक इस माली साल में अभी तक हुकूमत ने जो इजाजत दी है चीनी की बरामद करने की, वो 7,65,000 मेट्रिक टन है। मिल्स मालका ने बाहर से 114 अरब रुपए कमाए चीनी को बेचकर, और ये जो एक्सपोर्ट हुई चीनी की ये तकरीबन 2200% ज्यादा थी पिछले माली साल से। ये कोई हेर से इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जराए से इंफॉर्मेशन नहीं है। PBS जो हुकूमत का अपना इदारा है, प्लानिंग मिनिस्ट्री के मतहत, उसके ये अदाद-ओ-शुमार है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो असल कहानी अब शुरू होती है, जैसा कि हमने चंद माह पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये बात फिर चीनी की दरामद पर खत्म होगी। इस हफ्ते 2 इजलास हुए जिसकी सदारत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने की। ये क्यू ब्लॉक में इजलास नहीं हुए, ये वजारत खारजा में इजलास हुए, और फैसला ये हुआ कि चूंकि मुल्क में चीनी की जो है वो किल्लत है तो 7,50,000 मेट्रिक टन चीनी जो है वो दरामद की जाएगी। इसमें तकरीबन 2.5 लाख टन वो होगी जो कि रॉ होगी चीनी, मतलब वो बाहर से खाम हालत में आएगी, और फिर जो शुगर मिले हैं उसको प्रोसेस करके बेचेंगे, यानी दोबारा पैसा बनाएंगे उसके ऊपर। और 5 लाख टन जो है वो रिफाइंड चीनी होगी, बाहर से दरामद होगी लोकल मार्केट की जो है रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के लिए। इस सारी कहानी में इधर से 7,65,000 टन का मुल्क से बाहर जाना, और अब ये फैसला कि 7,50,000 मेट्रिक टन जो है वो चीनी वो मुल्क में दरामद करना, बाहर से खरीदना। इस दौरान जो चीनी की कीमत, अगेन मैं PBS के नंबर्स कोट कर रहा हूं, जो कभी 140 रुपए 125 रुपए फी किलोग्राम थी, आप PBS की वेबसाइट पे जाइए, आज जो उसकी जो कम से कम कीमत भी PBS का जो सरकारी नंबर है वो 170 रुपए, नेशनल एवरेज 177 रुपए, और मैक्सिमम जो चीनी की कीमत जो ऑफिशियल सरकारी नंबर है वो 190 रुपए फी किलो है। ये है वो सारी कहानी, क्यों इजाजत दी गई और क्यों अब दोबारा दरामद की जा रही है। कामरान, सिंपल कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुकूमत का फैसला है, हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है, कोई अब खदशा नहीं है किसी चीज का, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। इसलिए हम बरामद भी करेंगे जब हमारा दिल करेगा और दरामद भी करेंगे जब दिल करेगा। और इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अक्सर हम कहते हैं कि इनको शुगर बैरन्स भी कहा जाता है, और इनके जो पहुंच है, ये रीच है, वो इक्तदार के ईवानों तक है, और हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं
जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें इनके इंटरेस्ट हैं, और इसी वजह से माजी में भी कमीशंस भी बने हैं, रिपोर्ट्स भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है जो मर्जी आपने करना है कर लें, जब हमारा दिल करेगा उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, जब दिल करेगा उसको इंपोर्ट कर लेंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन। क्योंकि अगर ये फैसले ठीक तरीके से लिए जाते तो आपने जो चीनी की कीमत बताई है वो फिर इस कदर उसमें इजाफा ना होता। कामरान, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है ना चीनी का, एक बड़ा ही एक एलीट पाकिस्तान में कमेंट दिया जाता है जी कि चीनी मुल्क में खाता कौन है। बिल्कुल लोग नहीं खाते चीनी। कौन नहीं खाते? अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स नहीं खाते। वो तो जीरो जो है वो डाइट, वो कैलोरी की वो कोक पीते हैं। जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो रिच पीपल है, वो चीनी नहीं लेते। ये गरीब की खुराक है। वो जो मजदूर, वो दिहाड़ी वाला, उस जो अपनी कैलोरीज इनटेक कहाँ से पूरी करता है? वो चाय पीता है। चाय में वो 1 चम्मच नहीं 3-3 4-6 चम्मच चीनी के डाल के पीता है। अब उसकी हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं, वो हुकूमत उसमें बिल्कुल ना पड़े। उस गरीब ने अपनी सस्ता जो जरिया उसके पास अवेलेबल है उससे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े ये फैसले हो रहे हैं और किसी के जो कान तक वो जू नहीं रेंग रही। अभी तक ये कामरान एक चीज हम क्लैरिफाई कर दें, ये असूली फैसले हुए हैं। इसके जो फॉर्मल अप्रूवल्स होना है, क्योंकि ये तो फैसले किए हैं सागदार साहब की जो कमेटी है उसने एक फैसला जिसमें 2,50,000 मेट्रिक टन की जो खाम चीनी है उसकी एक पॉलिसी बनेगी, और उस पॉलिसी की मंजूरी जो डार साहब ने खुद कल ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जी काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद वो दरामद होगी। और 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की जो दरामद है इसकी जो मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी से ली जाएगी, जिसकी सदारत करेंगे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब। फैसला पहले हो चुका है। औरंगजेब साहब से कहा जाएगा कि एज ICC चेयरमैन आप इस पे मेहरबानी करें, जरा स्टैंप लगा दें, क्योंकि आप वजीर खजाना, आपका भी ये काम है। तो कामरान, जो इन्होंने अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है, ये पार्ट एंड पार्सल है, ये हर फैसले में शामिल होती है। ये जो ब्रीफिंग हुई है इसके अंदर भी PSMA के लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने वहां पे जो तजावीज़ दी मीटिंग में वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक उनकी तजवीज़ ये थी कि आप जो चीनी की जो स्मगलिंग हो रही है उसको चेक करेंगे, मुल्क में से ज़्यादा स्मगलिंग तो नहीं हो रही, उसको रोके। दूसरी तजवीज़ ये थी कि चूंकि अब शॉर्टफॉल तो आ रहा है तो हम फिर इस तरह करते हैं 1 नवंबर से जो क्रशिंग सीजन है स्टार्ट कर लेंगे। कामरान, ये कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए जो इस मीटिंग में हुई, जिसकी उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी, पिछले साल चीनी की जो खपत थी महाना, उसको इन्होंने, जो आपको याद है, कहा था डाउनवर्ड इन्होंने नंबर्स रिवाइज किए थे, वो 5,33,000 मेट्रिक टन। तो इस साल अब उन्होंने कोई इंक्रीज नहीं दिखाई। चीनी की जो टोटल खपत है उसमें जो इन्होंने इंक्रीज दिखाई है सिर्फ 0.003% या 2,000 मेट्रिक टन पर मंथ उसमें इजाफा दिखाया। ये नंबर्स क्यों इस तरह पेश कर रहे हैं? ताकि लगे ना कि ज्यादा शॉर्टफॉल है। लेकिन जो फैसला हुआ है, फैसला ये हुआ कि 7.5 लाख टन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये स्टॉक्स जो हैं, जो मेरी कल बात हुई किसी सीनियर शख्स से जो काबीना के मेंबर भी हैं कि जी ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये ख्याल है कि जो स्टॉक्स हैं वो अक्टूबर तक होंगे, अक्टूबर से आगे स्टॉक्स नहीं होंगे, तो इसलिए हमें दरामद करनी पड़ेगी। बट इसमें कल हमने हुकूमत का वर्जन लेने के लिए हुकूमत से कल रब्ता भी किया। हमें ऑफिशियली कोई वर्जन नहीं दिया गया स्टोरी के लिए, सिर्फ ये हमें ज़राए से कहा गया कि हमारी तरफ से ज़राए से ये खबर चला दें कि चीनी की दरामद का फैसला इसलिए किया गया ताकि जो मुल्क में कीमतें बढ़ रही हैं उस पर काबू पाया जा सके। अब कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, ये सारा कैश है। और अगर कीमत की बात करें तो जो खुद PSMA ने हुकूमत को बताया कि बगैर टैक्सेस और ड्यूटीज के जो चीनी की इंपोर्ट है कराची पोर्ट के ऊपर वो पड़ेगी 153 रुपए, और मुल्क में इस पर चीनी है का जो रेट है सरकारी रेट मैक्सिमम 190 रुपए फी किलो है। ये है सारी कहानी। ये दरामद और बरामद का सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को फ्री नहीं कर देती, और सिर्फ चंद बड़े मिल मालकान को ही फिर परमिशन नहीं होनी चाहिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उस किसान को भी होनी चाहिए चीनी पैदा करता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे PIA की। क्या हुकूमत इस दफा PIA को प्राइवेटाइज करने में कामयाब होगी या नहीं? स्टे विद अस।